हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधु मत संगिन मद गुरु मन महाधना मन निष्ठारका मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतः चार्तेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते यत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। वासुदेव भगवती भक्तियोग प्रयोजिता जन्यत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च अहेतुकम्। अतः पुंभिद्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। एते चांशकलापं स कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। ओके, तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, उस अध्याय के 42वें श्लोक में हैं। आज हम उसका अध्ययन वहाँ से करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। जो भक्त हमेशा की तरह पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। हमने अभी तक इस कथा में देखा कि किस तरह से विदुर जी हस्तिनापुर आते हैं और आने के बाद वो सही मौका मिलते ही धृतराष्ट्र को ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि तमोगुण से उठ करके बाहर निकले, और उसको अंत में प्रेरणा देते हैं कि वो घर बार त्याग दे। वो घर त्याग करके हिमालय की ओर निकल जाते हैं और उनके साथ उनकी पत्नी भी गांधारी उनके साथ साथ चल देती है। ये बिना किसी को बताए हुए ऐसा करते हैं, और सुबह उठने पर पहले युधिष्ठिर महाराज परेशान होते हैं, ढूंढते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे ही कुछ कृत्यों की वजह से ऐसा हुआ है। और साथ ही साथ जो उनके दास थे, सर्वेंट थे, पर्सनल सर्वेंट संजय, वो खुद परेशान होते हैं क्योंकि उनसे पूछे बिना उनको ऐसा यकीन नहीं होता, उनसे पूछे बिना कुछ धृतराष्ट्र कुछ कर सकते हैं, और यहाँ तो कुछ बताया ही नहीं उन्हें। तो जब ये ऐसा शोकातुर होते हैं उसी टाइम वहाँ पर नारद जी आते हैं, और नारद जी के आने पर युधिष्ठिर महाराज उनका बहुत स्वागत करते हैं और उनसे बोलते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि कहाँ गए मेरे चाचा और ये सब। प्रश्न करने पर जैसे भगवान कृष्ण सबसे पहले भगवत गीता के श्लोक में अर्जुन को, जब अर्जुन परेशान होता है ऐसे ही अपने संबंधियों से रिलेटेड, तो भगवान कृष्ण से कहते हैं शोक क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर भी भगवान नारद जी, जिनको भगवान की उपमा दी गई है यहाँ पर इससे पिछले श्लोक में, वो भी उनसे सेम यही चीज कहते हैं कि क्यों शोक कर रहे हो।
क्योंकि सब तो भगवान के द्वारा पहले से ही रचा गया है, और जो जैसा कर्म करता है उसका फल भुगतेगा ही इसको। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा है, अब इसके आगे चर्चा आज करेंगे। तो किरण माता जी, आपसे शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। 42 को पढ़ना है ना प्रभु जी? यस माता जी। यथा गावो नशी प्रोतास्तन्त्यां बधाश्च दामभि वाक्यांत्या नाम वीरवद्धा वहन्ति बलिमीशितुः। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। तात्पर्य, प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो या पशु या पक्षी, यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान के नियम कठोर हैं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। धूर्त लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों के उल्लंघन की तनिक भी संभावना नहीं होती। ईश्वर निर्मित नियम में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले नियम भंजक को काफी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं, किंतु धर्म का सिद्धांत सर्वत्र एक सा होता है। यह है परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। ऐसी है भौतिक जगत की दशा। सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल हरे ले कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। रखा। रुकिएगा, आप किसी और को बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ने के लिए वर्षा माता जी, आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी की। सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है, और इस तरह वे प्रकृति के नियमों द्वारा जकड़े हुए हैं। इस बंधन से छूटने की एकमात्र विधि यह है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए। लेकिन माया के चंगुल से मुक्त होने के बजाय मूर्ख लोग विभिन्न पद नामों से और अधिक बंध जाते हैं, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी, चीनी इत्यादि कहलाते हैं। और इस तरह वे अपने अपने शास्त्रों या विधानों के प्रभाव में परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। राज्य के संवैधानिक नियम धार्मिक संहिता के अपूर्ण प्रतिरूप हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य या ईश्वर विहीन राज्य नागरिकों को ईश्वरीय नियमों को तोड़ने की छूट देते हैं, किंतु राज्य के नियमों का उल्लंघन करने से रोकते हैं। फल यह होता है कि मनुष्य निर्मित अपूर्ण नियमों का पालन करने की अपेक्षा ईश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण जन सामान्य को अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान की परिस्थिति के अंतर्गत अपूर्ण है, और इसकी तनिक भी संभावना नहीं है कि भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण विधान का पालन कर सके। दूसरी ओर ईश्वर के नियम है जिनमें ऐसी अपूर्णता नहीं है। यदि नेताओं को भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए तो देशहीन व्यक्तियों की काम चलाऊ विधानसभा बनाने की कोई आवश्यकता ही ना रहे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। भावना माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम पढ़िए। मानव निर्मित काम चलाऊ नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता तो रहती है, लेकिन ईश्वर निर्मित नियमों में नहीं, क्योंकि वे परम पूर्ण भगवान द्वारा पूर्ण बनाए गए हैं। धर्म संहिता या शास्त्रीय आदेश जीव की विभिन्न दशाओं को देखते हुए ईश्वर के मुक्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं, और सारे जीव भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जीव की वास्तविक स्थिति को परमेश्वर के सनातन सेवक की है। अपनी मुक्त अवस्था में वह दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बिताता है। कभी कभी भगवान के समान स्तर पर, तो कभी कभी उससे भी बढ़कर। लेकिन इस बद्ध भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अन्य जीवों के ऊपर
प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। इस तरह माया के भ्रम से यह प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति बद्ध भौतिक जीवन के आगे आगे बढ़ते रहने के का कारण बनती है। अतएव जब तक जीवन सनातन सेवक भाव की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वह इस भौतिक जगत में अधिकाधिक बद्ध होता जाता है। यही भगवत गीता तथा संसार के अन्य सभी मान्य स्रोतों का अंतिम उपदेश है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम इस श्लोक में, प्लीज म्यूट रखिएगा। तो हम यहाँ देखते हैं श्लोक के अंदर नारद जी ने पिछले श्लोक में क्या बताया था। नारद जी ने कहा था कि शोक क्यों कर रहे हो, क्योंकि भगवान के द्वारा पहले से रचा गया है और सब भगवान के अधीन है, राइट। तो इस श्लोक में नारद जी एक उपमा देते हैं। उपमा क्या देते हैं, जैसे एक बैल होता है और उसके नाक में रस्सी बंधी रहती है, नाक की लंबी रस्सी नाक की नत्थी से बंधी रहती है और उससे बंधा रहता है। हमने इसकी पहले भी चर्चा की है। हमारी जो हम जो अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र लिमिटेड तौर पर है। और ये एग्जाम्पल यहीं से नारद जी द्वारा बोला गया, वहां पर आता है, राइट। तो अगर एक बैल है, जैसे यहाँ बताया, वो रस्सी से बंधा हुआ है खूंटे से, तो वो सिर्फ खूंटे से रस्सी जितनी लंबी है उतने डिस्टेंस में ही कहीं भी घूम सकता है सर्कल के फॉर्म में, क्योंकि उसका रेडियस हो जाएगा, लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकता कहीं भी। तो उसकी लिमिटेशंस है, उसकी बाउंड्री है। तो यहाँ पे नारद जी कहते हैं कि वो उससे बंधे रहने हुए वो भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए बद्ध है, जैसा भगवान ने चाहे। तो सभी व्यक्ति, जीव जितने भी हैं, चाहे वो पक्षु हो पक्षी हो, सब सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं है वास्तव में। वो सिर्फ आंशिक स्वतंत्रता है जो भगवान के द्वारा दी गई है। बाकी वो भगवान के नियमों का पालन करने के लिए उन्हें कठोरता से उनके ऊपर नियम रखे जाते हैं। जो उनका पालन नहीं करता, अपने स्वयं नियम बनाने लगता है, उन्हें काफी कष्ट भोगना पड़ता है इस संसार के अंदर। साथ में हम देखते हैं कि जो भगवान के द्वारा इस तरह के विभिन्न अवस्थाओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है जिसका नाम है धर्म संहिता, राइट। और जितने भी धर्म संहिताएं हैं, उनका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बेस प्रिंसिपल है, वो क्या है कि भगवान के आदेशों का पालन करना। और वो अलग अलग रूप में हो सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जीव जब इस माया के चंगुल में फंस जाता है तो अपने आप को भूल जाता है। आज ही सुबह हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक पढ़ रहे थे हमारे मंदिर के अंदर। वहाँ पर आज हिज होलीनेस भक्ति वैष्णव आश्रय महाराज आए थे। उन्होंने इसी श्लोक पे चर्चा करते हुए इस श्लोक में बालक प्रार्थना कर रहा है, हमने कल भी आपको बताया था, गर्भ में बालक प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? गर्भ में, उस अध्याय में बताया गया कि गर्भ में बालक बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, कष्ट मिलता है उसको बहुत ज्यादा, राइट। इतना कष्ट मिलता है कि वो माँ, मतलब उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक तो वो मुड़ा रहता है, बैंड रहता है, दबा रहता है, 9 महीने तक उसी के अंदर दब के सब रहता है, खेल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। उसके अलावा वहीं पर उसके अंदर ही माँ का मूत्र, मल और अजीब अजीब से उसके अंदर कीड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं। वो सब कीड़े उसे खाते रहते हैं, उसे दर्द होता रहता है, कष्ट होता रहता है। तो ऐसी कष्टमयी स्थिति के अंदर बालक गर्भ के अंदर रहता है। ये भागवत के अंदर आता है। ऐसे कष्ट भोगते हुए भी जीव भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि मैं वाकई में बहुत कष्ट में हूँ, लेकिन उसके बाद में बाहर नहीं निकलना चाहता इससे, ऐसा बोलता है जीव। तो मतलब ये एक अकेली अनोखी स्थिति है जहां पर जीव को कष्ट हो रहा है और वो कष्ट छोड़ना नहीं चाहता, जानते हुए कि कष्ट हो रहा है। क्यों कहता है वो ऐसा कि मैं बाहर नहीं निकलना चाहता? जो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य ने बताया उसका कारण वो है, क्योंकि वो आगे कहता है क्योंकि अगर मुझे पता है जैसे मैं बाहर निकलूंगा, क्योंकि वो जब गर्भ में होता है तो भगवान उसको याद रहते हैं एकदम, भगवान की ऐसी कृपा होती है, उसको अपने पूछ ले 100 जन्म याद आ जाते हैं, उसने क्या क्या गलत कृत्य किए हैं वो सब ध्यान आ जाते हैं। और वो भगवान से प्रार्थना करता है, हाथ जोड़कर सब प्रार्थना करता रहता है। वो बोलता है मेरा आपके साथ शाश्वत संबंध है, जो हम बात कर रहे हैं, मैं ये आपका ही दास हूँ, अंश हूँ, और मैं आपकी सेवा के लिए बना हूँ, लेकिन मैं गलत कार्य करता रहता था और वापस से इसी जन्म कोटि में। तो वो कहता है कि अगर जैसे ही बाहर निकलूंगा आप गर्भ से, वैसे ही मुझे माया जकड़ लेगी। और माया जकड़ के क्या करेगी? सबसे पहले मेरी पहचान मुझे भुलवा देगी।
मेरी पहचान वाकई में क्या है? मेरी पहचान है कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपका अंश हूँ। लेकिन वो मुझे क्या कर देगी? सबसे पहले मेरी पहचान बुलाने के लिए मुझे जो शरीर प्राप्त हो रहा है उस शरीर से जोड़ देगी और कहेगी तुम ये शरीर हो। और जैसे ही मैं उस शरीर से जुड़ूंगा तो फिर जब मैं रोना शुरू करूंगा तो जो मेरे सबसे नजदीक होगी, जो मुझे दूध पिलाएगी, वो मेरी माँ बन जाएगी, मेरे पिता बन जाएंगे, मेरे भाई बंधु बन जाएंगे, मेरे रिश्तेदार बन जाएंगे, और मैं फिर हमेशा की तरह जैसे इतने करोड़ों जन्मों से फंसा हुआ हूँ वापस से उसी चक्र में फंस जाऊंगा। तो मैं अपने अस्तित्व को ही भूल जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर ही नहीं निकलना चाहता गर्भ से। यहाँ हम देखते हैं प्रभुपाद जी भी यही बता रहे हैं कि माया के चंगुल से मुक्त होने के बजाय मूर्ख लोग क्या करते हैं? विभिन्न हरे कृष्ण माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, अब महाराज जी बता रहे थे ना कि सुखदेव जी भी इसीलिए 16 साल तक नहीं निकले बाहर गर्भ से। वो भी है। सुखदेव गोस्वामी भी इसीलिए बाहर नहीं निकले थे अपने गर्भ से। तो यहाँ पे बताया गया कि वो क्या करता है जीव, वो माया के चंगुल में फंसने से वो अपने विभिन्न पदों को स्वीकार कर लेता है। क्या पद है? क्योंकि शरीर से बन गया तो अब मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, या फिर मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और ज्यादा होगा तो देश के नाम से हो जाएगा, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं चीनी हूँ। ये सब उसके क्या है? ये पद हैं। लेकिन ये इसका छद्म पहचान है, उसकी असली पहचान नहीं है। ये मिथ्या पहचान है उसकी। तो ये माया करती है। तो साथ ही साथ हम इसी तात्पर्य में देखते हैं कि बताया गया है कि जो भी, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की है, भगवान विभु हैं और अमणु हैं, तो हम जो कुछ भी देखते हैं भगवान के नियम है उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर भी वैसा ही डिजाइन कर लिया, क्योंकि हम वैसे ही हैं। क्योंकि भगवान के नियम है, हमने कल बात की थी कि सरकार के भी नियम होते हैं, ऐसे राज्य सरकार के भी नियम होते हैं, वो भी अपने रूल रेगुलेशन बनाते हैं, राइट। तो रूल रेगुलेशन वो क्या है? क्योंकि राज्य सरकार के बनाए हुए हैं, क्योंकि वो अपूर्ण, हम खुद अपूर्ण हैं, तो इसलिए हमारे बनाए हुए नियम भी अपूर्ण है, इसलिए उनमें संशोधन चलता रहता है। इसलिए आप देखते हैं लोकसभा का निर्माण क्यों हुआ है? अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या करते हैं लोग जाकर के? वहां बैठते हैं लोकसभा के अंदर और फिर अलग अलग नियमों में संशोधन करते हैं या नए नियम बनाते हैं, राइट। क्यों करना पड़ रहा है संशोधन? क्योंकि हम अपूर्ण हैं, हमने जितने नियम बनाए वो सब अधूरे हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, जो आगे बनाएंगे उसमें भी कमी रहेगी। लेकिन इसके विपरीत, क्योंकि भगवान भगवान हैं, वो विभु हैं, उनके बनाए हुए नियम कोई भी अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण है, उनके नियम में कभी बदलाव नहीं होता। सूर्य पश्चिम से पूर्व से निकलता है और पश्चिम में ढलता है, यही नियम है, कहीं भी चले जाओ ये नियम है, यही रहेगा, बदल नहीं सकता, एज इट इज रहेगा। तो ऐसे जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ भी बोलते हैं अंग्रेजी भाषा के अंदर, तो भगवान के नियम है कुछ। तो ऐसे ही भगवान का दास बन के रहने पर सुख मिलता है, और भगवान से विमुख होकर के खुद को उनका प्रतिद्वंदी समझ करके ये समझना कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सब कुछ कंट्रोलर हूँ, ये समझने से दुख की प्राप्ति होती है। ये नियम है भगवान का। तो जो नहीं मानता वो कष्ट पाता है। तो इसके साथ हम ये देखते हैं कि जिस तरह हम अभी देख रहे थे यहाँ पर कि जब माया हमें जकड़ लेती है ऐसे आने पर, तो हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? इसी के लिए आज महाराज ने लेक्चर में आगे बताया था, जब माया ऐसे पकड़ना चाहती है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वो है क्या है? क्योंकि भगवान ने स्वयं बताया है, भगवान ने भगवत गीता के 7वें अध्याय में 14वां श्लोक बताया है। क्या बताया भगवान ने? देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो देवी हेषा गुणमयी, जो ये मेरी माया शक्ति है, भगवान पहले तो बोलते हैं मेरी माया है। कल हम बात कर रहे थे ना, पूछा था माता जी ने, ज्ञानेंद्र माता जी ने, कि मायावाद क्या होता है। तो मायावादी क्या सोचते हैं कि सब कुछ माया है, भगवान सब कुछ माया है, सो सबको छोड़ दो। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? माया मेरी ही है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरुतया। मम माया मतलब भगवान की माया है, तो भगवान की माया है तो फिर वो भगवान से अलग कैसे हो सकती है? यहाँ भी इस श्लोक से भी हमें प्रमाण मिलता है, जो मायावादी नहीं मानते। तो भगवान कहते हैं माया मेरी शक्ति है, तो माया शक्ति कंट्रोल करके रखती है, हमें करना चाहती है। लेकिन भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है, मम माया दुर्तया देवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे पास आ जाता है, मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, माया मेताम तरंति ते, वो इस माया को पार कर सकता है, अन्यथा फंसे रहोगे माया के अंदर।
तो जो बालक प्रार्थना कर रहा है गर्भ के अंदर, या जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि हम माया के चंगुल में फंसे रहते हैं, उससे निकलने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है भगवान का शरणागत प्राप्त करना, राइट। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं श्लोक के अंदर। किसी कुछ ऐड करना है, कुछ जिज्ञासा किसी की? किरण तिवारी माता जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं, मेरे में थोड़ी सी ट्रबल आ रही है, म्यूट हो जाती हूँ ना तो सुनाई नहीं पड़ने लगता। अच्छा, हम्म, और आपके यहाँ से म्यूट ना होने पर आवाज इको करती है, इसलिए आपको म्यूट कर दिया जाता है बार बार। मैं सुन नहीं पाती हूँ तो मैं अनम्यूट हो गया, सॉरी फॉर। ओके, ठीक तो आगे पढ़ते हैं हम। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वापस हैंड रेज रखें अपना। अगर आपने पढ़ भी लिया है तो भी आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। तो हेमलता माता जी, आपसे शुरू करते हैं। क्या हरे हेमलता कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो दोनों श्लोक अच्छा एक ही है, हाँ ठीक है। एक सेकंड माता, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी जी। हाँ जी। यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडतुः स्यातं तथैवैश्चेच्छया नृणाम्। जिस प्रकार खिलाड़ी अपने इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। तात्पर्य, हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हम जिस पद पर अभी हैं वह हमारे अपने ही विगत कर्मों के अनुसार परम इच्छा द्वारा नियोजित है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। अतएव वे हमारे जीव की प्रत्येक अवस्था की गतिविधियों को जानते रहते हैं। वे हमें किसी विशेष पद पर बिठाकर हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। धनी मनुष्य का बच्चा संपन्नता के बीच जन्म लेता है, किंतु धनी मनुष्य के पुत्र के रूप में आने वाला बच्चा इस स्थान के योग्य था, अतः यह स्थान उसे ईश्वर की इच्छा से मिलता है। यदि उस बच्चे को किसी क्षण किसी दूसरे स्थान में ले जाया जाता है तो वह भी परमेश्वर की इच्छा से होता है, भले ही बच्चा या पिता ऐसे सुखद संबंध से वियोग पसंद न करे। यही बात निर्धन व्यक्ति पर भी लागू होती है। जीवों हरे के कृष्णा माता मिलने जी। या हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? मिस हो गया था। जीवों के मिलने या बिछुड़ने पर धनी या निर्धन कोई भी व्यक्तियों का कोई वश नहीं चलता। खिलाड़ी तथा उसके खिलौने के उदाहरण से किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कोई यहाँ तर्क कर सकता है कि जब भगवान हमें हमारे कर्मों का ही फल देने के लिए बाध्य है तो खिलाड़ी का उदाहरण यहाँ पर उक्त नहीं बैठता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की ही इच्छा परम है और वे किसी नियम से बंधे नहीं है। सामान्यतः कर्म का नियम यह है कि लोगों को उन्हीं के कर्मों का फल मिलता है, लेकिन विशेष मामलों में भगवान की इच्छा से ऐसे कर्म फल बदल भी जाते हैं। लेकिन यह बदलाव भगवान की इच्छा से ही आ सकते हैं, अन्य किसी से नहीं। अतएव इस श्लोक में दिया गया खिलाड़ी का उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि भगवान जो कुछ चाहते उसे करने के लिए परम स्वतंत्र है, और चूंकि वे सभी प्रकार से पूर्ण है, अतएव उनके कर्मों या फलों में कोई त्रुटि नहीं रहती। जब किसी शुद्ध भक्त का मामला आता है तब कम फलों में ये परिवर्तन विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं। भगवत गीता 9:31 में आश्वासन दिया गया है कि भगवान अपने उस शुद्ध भक्त को सारे पाप फलों से बचाते हैं जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्व के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जहाँ भगवान द्वारा कर्म फल बदले गए हैं। यदि भगवान किसी के विगत कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते तो यह निश्चित है कि वे अपने ही कर्मों से या कर्मों के फलों से बंधे नहीं रहते। वे पूर्ण है और सारे नियमों के परे होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हम आपने क्या पूरा पढ़ दिया है? लास्ट पे आ गया था शायद। पढ़ लिया प्रभु जी। ठीक है भाई, ओके, ठीक, थैंक यू। तो यहाँ अब हम क्या देख रहे हैं? उसी भगवान के बारे में, और एक तरह से भगवत गीता का एक ज्ञान दूसरे तरीके से यहाँ पर नारद जी दे रहे हैं वापस से युधिष्ठिर को। क्या बता रहे हैं? पहले बताया कि जीव स्वतंत्र नहीं है, फिर अब स्वतंत्र कौन है? भगवान स्वतंत्र है। अब भगवान की स्वतंत्रता की उपमा दी गई है। क्या उपमा दी गई है? आप देखते हैं बच्चे खेलते हैं, बहुत सारे खिलौनों को साथ में लाते हैं और वो खेलेंगे। क्या किचन किचन खेलते हैं, घर घर खेलते हैं। तो उसमें किचन का सामान लेकर आएंगे, जोड़ेंगे तोड़ेंगे, सब इकट्ठा करेंगे, बेड बनाएंगे और सोएंगे, और थोड़ी देर खेलने के बाद उठा के रख देंगे सब चीज़ें अलग अलग। मम्मी की किचन से बर्तन लाए थे, वो बर्तन वहाँ चले गए, चादर ली थी कमरे में, चादर कमरे में गई, और कुछ लिया था, पिलो लिया था, वो अपनी जगह, सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं वापस से। तो उस खेल के समय बच्चा सब चीज़ों को इकट्ठा लाता है, इकट्ठा करता है, और उसके बाद उनको अलग अलग कर देता है। तो भगवान भी पूर्ण स्वतंत्र इसी तरह से है कि भगवान अपनी इच्छा से मनुष्य को पास पास लाते हैं और उन्हें विलग कर देते हैं। अब ये श्लोक यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल हैं, जो बताए जा रहे हैं किसको? युधिष्ठिर महाराज को। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज परेशान है यहाँ पर कि मेरे ताऊ ताई कहाँ चले गए, उन्होंने जन्म देह तो नहीं त्याग दिया। तो अगेन ये यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है, जब हम पहले भी चर्चा की, कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी निकटतम व्यक्ति के साथ ऐसा जीवन में कुछ हो जाता है कि उसे सम वो, क्योंकि मतलब अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे साथ भी हुआ, जैसे हमने बताया था अर्जुन के साथ हुआ, अर्जुन को पूरी गीता पढ़ी लेकिन उसके बाद भी वो दुखी हुआ, लेकिन उस दुख से बाहर निकालने के लिए शास्त्र ही है, भगवान का जो वाणी है, भगवान के भक्तों की वाणी ये हेल्प करती है। तो आप इस सेक्शन को पढ़िए भगवत गीता के, भागवतम के, सॉरी, नारद जी जब युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं तो तात्पर्य के साथ पढ़िए, तो हमें एक सांत्वना मिलती है, ढाढ़स मिलता है, हमें मिलता है कि हमारे तो नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में। समय भरता है, आपका वहां उस व्यक्ति के पास होना भी आवश्यक है, लेकिन भगवान का ज्ञान ही असली परिवर्तन लाता है जीव के अंदर। और ये मोमेंट ऐसे होते हैं जब मनुष्य बदल सकता है, मनुष्य जो भक्ति में नहीं है भक्ति में आ सकता है इस स्थिति के अंदर, क्योंकि वो अभी वापस से उसकी जो संवेदनशीलता है वो कच्चे घड़े की तरह हो गई है। अब वापस से वो शेप धारण कर सकती है जो जो उसे शेप देना चाहे। जैसे छोटे बच्चे के लिए बोला जाता है ना कि वो जब छोटे होते हैं तो उसको संस्कार दिए जा सकते हैं, बड़े होकर वो पक जाता है उसी चीज़ में। ऐसे जब जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती है हमारे साथ, तो हम हमारी संवेदनशीलता बहुत भावुक हो जाती है, वो बहुत ही निर्मल हो जाती है, तो उसको आकार दिया जाता है। इसीलिए भक्ति में आते हैं। इसलिए भगवान ने 4 चीज़ें बताई, 4 लोग मेरे पास आते हैं, दुखी जो है, जो धन की कामना कर रहा है, जो जिज्ञासु है, या जो ज्ञानी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आते हैं। तो हमें इनको ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 40-41 श्लोक के बाद से इन श्लोकों को पढ़ना चाहिए हमें ऐसी स्थिति के अंदर। ठीक है, आगे क्या बताया गया इसमें? प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, हम जिस पद पे आज बैठे हैं, मैं अगर यहाँ बैठा हूँ अपने घर के अंदर, एक अच्छी पदवी पे नौकरी कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ बैठ करके भगवान के गुणगान कर पा रहा हूँ, ये क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे ही विगत कर्म हैं, जो मैंने कर्म किए, उन कर्मों को भगवान ने स्वीकृति दी कि हाँ भाई इसके कर्मों के हिसाब से इसको फल दे दो। कर्म करने का अच्छा नहीं कि अर्थ ये नहीं है कि हमें कर्म किया तो उसका फल मिलना है वैसे का वैसा। हर चीज पे भगवान की स्वीकृति होती है। मान लीजिए, बहुत सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, आपका बैंक में अकाउंट है और उसमें आपने लाखों करोड़ों रुपए रख रखे हैं उस अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब आप गए चेक लेकर के बैंक में लाख रुपए निकालने के लिए, आपका अकाउंट है, आपके पैसे हैं, आपने चेक पे साइन करके दे दिया। अब वहां पर एक व्यक्ति होता है जो उस चेक को ठप्पा मार के ऑथराइज करता है कि हाँ इसको पैसे दे दिए जाए, होता है ना ऐसा। अगर वो व्यक्ति उस पर ठप्पा ना मारे, कह दे कि नहीं ये साइन मैच नहीं कर रहे, कुछ भी रीजन दे दे कि साइन मैच नहीं कर रहे, आपका आइडेंटिटी दिखाओ, हम तो नहीं मानते आप ये हो, कुछ गड़बड़ है, अगर उसने ना नुकर कर दी, तो आपके पैसे होते हुए भी, जो आपकी कमाई की पूंजी है सारी, होते हुए भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो पैसा आपका है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन मिलेगा कब? जब उस पैसे के ऊपर उस ब्रांच मैनेजर की स्वीकृति होगी, तब मिलेगा। सिमिलरली हमारे कर्म के फल हमें मिलते हैं, अच्छे करेंगे तो अच्छे मिलेंगे, बुरे करेंगे तो बुरे मिलेंगे, लेकिन कब? जब भगवान की उस पर स्वीकृति होती है। और यही चीज प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि ये ऐसा बहुत बार देखा जाता है। तो पहले तो यहाँ क्या बताया कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजते हैं,
और ये भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोलते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति परमात्मेति चापयुक्तो देह अस्मिन पुरुषा परा। उपद्रष्टंता का मतलब क्या होता है? जो देखता रहता है दूसरों को, जैसे बिग बॉस होता है ना, वैसे उपद्रष्टंता। उपद्रष्टा उपद्रष्टा यानी कि देखने वाला बिग बॉस की तरह, और अनुमंता जो परमिशन देता है। तो हम टीवी में देखते हैं बिग बॉस में यही हो रहा है, होता है ना। तो ऐसे भगवान है, भगवान हमारे बिग बॉस है। उसका नाम बिग बॉस इसीलिए पड़ा है क्योंकि भगवान की तरह एक्ट कर रहा है वो व्यक्ति जो हमारे सबके बिग बॉस है, राइट। तो वो उपद्रष्टा है और अनुमंता है, तो हमें देखता है और परमिशन देता है, और साथ में क्या है? भर्ता भोक्ता महेश्वरा। तो भर्ता का मतलब क्या है? मास्टर, मतलब हम सबका स्वामी है। भोक्ता क्या है? वही सब चीजों का भोग करने के लिए वही है। और अंत में पांचवा बताया महेश्वर, वही सभी सभी जितने भी देवी देवता उन सबके ईश्वर है, उन सबके ऊपर है वो महेश्वर। तो ये कौन है? ये परमात्मा रूप में जो भगवान हमारे अंदर वास करते हैं, उनके बारे में बताया गया है ये। और फिर वो क्या करते हैं? तो ये परमात्मेति चापयुक्तो देहस्मिन पुरुषा परा। तो आपके अंदर एक परमात्मा रूप में विराजमान है जो ये सब जिनके अंदर गुण है। तो ये भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताते हैं इसी। तो उसके बाद प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते बताते हैं, हम कई बार देखते हैं एक धनी व्यक्ति है, उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। अब धनी में तो जैसे रिलायंस का अंबानी जी हैं, वो तो करोड़पति है, उनका बेटा, अब उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो उसको ऐसा कैसे जन्म मिल गया ऐसे करोड़पति के यहाँ पर, जबकि उसी समय में दूसरा कोई बच्चा हुआ वो निर्धन के यहाँ पैदा हो गया, उसके यहाँ पे खाने के पैसे नहीं है, और इसके यहाँ पर खाने की वैरायटी इतनी है हर समय, और सोने की प्लेट में खाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये उसके विगत कर्मों की वजह से भगवान की स्वीकृति के माध्यम से उसको वहां बिठा दिया गया ताकि वो अपने कर्म के फल को भोग सके। उसने कर्म अच्छे किए थे, राइट। तो आगे हम देखते हैं, ये बताया गया कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब ईश्वर की इच्छा से मिलता है, बिना ईश्वर की इच्छा के कुछ नहीं मिलता। और इसी तरह से जीवों का मिलना बिछड़ना, किसी का धनी होना निर्धन होना, कोई भी किसी जीव के वश में नहीं है, ये सब भगवान के वश में। अब क्योंकि भगवान ही सब करने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की ही इच्छा परम इच्छा है, और वो स्वयं किसी नियम से नहीं बंधे, वो उनकी इच्छा है। तो हमें देखते हैं कि जो हम कल परसों की चर्चा कर रहे थे कि कर्म पे ही डिपेंडेंट है, तो फिर हम, मतलब दो थ्योरी हो सकती है, अरे सब कुछ भगवान ने रच रखा है तो फिर हम कर्म क्यों करें, या फिर उल्टा हो सकता है, अगर सब कर्म पे डिपेंडेंट है तो फिर भगवान को क्यों माने, हम सब कर्म करेंगे, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कर्म करना भी आवश्यक है, अदरवाइज आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, तो आपको बैंक मैनेजर ठप्पा मार भी देगा, और आपने 1 लाख रुपए का चेक दिया, पैसे 50 रुपए, तो 50 रुपए ज्यादा मिलेंगे नहीं, वो चेक बाउंस हो जाएगा और पैसे और कटेंगे आपके। और इसके उल्टा आपके बैंक में करोड़ों रुपए रखे हैं, लेकिन आप 100 रुपए निकालने जाएंगे तो भी बैंक मैनेजर के ठप्पे के बिना वो 100 रुपए भी नहीं निकलेंगे, राइट। तो दोनों का अपना अपना रोल है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि सिर्फ सामान्यतः हम क्या देखते हैं, कर्म का नियम ये होता है कि जो लोगों ने कर्म किया उसके फल मिलते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों के अंदर भगवान की इच्छा से कर्म फल बदले जा सकते हैं। और ये भगवान, अब इसी बैंक के उदाहरण में क्या है कि आपके अकाउंट में तो 100 रुपए ही हैं, लेकिन आपने 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, वो बैंक मैनेजर आपसे प्रसन्न हो जाए और वो आपके उस पर ठप्पा मार के कह दे भैया कैशियर को कोई इसके में 1 लाख रुपए डाल के इसको दे दे, राइट। तो ये ऐसा है कि आपने कर्म तो नहीं किया था ऐसा, लेकिन भगवान की, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा का अर्थ क्या है? बिना किसी हेतु के, आप उसके योग्य नहीं थे, हम उसके योग्य नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी हम पे कृपा करते हैं। तो ये क्या है, ये जब हमें मिलती है तब हमारे कर्मों के फल बदल जाते हैं। जो मैं कल बता रहा था कि भक्ति के द्वारा ही ये कर्म फल बदल जाते हैं। और कर्मों के फल किस तरह के होते हैं? बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। बीजम कूटम, ऐसे मेरे को एग्जैक्टली श्लोक याद नहीं है, वो अलग अलग तरह के होते हैं। कैसे होते हैं कि ऐसे कर्म जो आपने करे हैं लेकिन अभी तक वो पके नहीं है, अभी तक बहुत ही मतलब रेडी नहीं हुई है कि आपको उसका फल मिल जाए। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अभी सिर्फ बीज रूप में ही है, अभी उनका कुछ पौधा निकला ही नहीं है कि वो आपको इम्पैक्ट देंगे। और कुछ ऐसे हैं जो इनका फल आपको मिल रहा है आज की तारीख में। तो ऐसे ये 3-4 तरह के अलग अलग होते हैं। कुछ एक को बोलते हैं प्रारब्ध। तो ये कृष्ण प्रभु जी, वो संचित प्रारब्ध क्रियमाण
हाँ आगे बताइए माता जी। संक्षिप्त प्रारब्ध क्रियमाण चार हाँ तरह हाँ, कर्म इसके अलावा बीजम और कूटम भी होते हैं। एक संचित आप बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, बीजम और कूटम भी होते हैं, तो 3-4 तरह के अलग अलग हैं। तो वो श्लोक ये बताता है कि भक्ति से ये सभी तरह के, ऐसा नहीं है सिर्फ जो ऊपर ऊपर के वो हट जाएंगे, अंदर तक सारे जो आपके अभी तक पके नहीं है वो भी कम हट जाते हैं कर्म। लेकिन कब? जब भगवान की आपको हृदय कृपा मिल जाती है। भगवान, क्योंकि भगवान जो कुछ चाहते हो कर सकते हैं, भगवान के लिए नियम कायदे कुछ नहीं है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, जब भगवान जो करते हैं ऐसा इंटरफेरेंस, तो वो भी परफेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कर दिया तो पूरा नियम बदल जाएगा, यमराज जी का बनाया हुआ नियम हिल जाएगा। लेकिन भगवान की इंटरफेरेंस ऐसी होती है कि वो ही परफेक्ट हो जाता है जो भगवान ने किया है। तो ये ऐसा हम पढ़ते हैं यहाँ पर। आगे हम देखते हैं कि हमें बताया गया कि भगवत गीता के अंदर भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो जो करता है उसको परफेक्ट मानना चाहिए, और वो स्थिति में रहते हुए भी मेरी भक्ति कर रहा है, ये संपूर्णता है। ये हमें किसमें बताया गया? 9वें अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक के अंदर हमें बताया गया कि जब हम ऐसा करते हैं, जिसमें भगवान बोलते हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति कौनते है प्रतिजानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, कि कुंती पुत्र तुम ये जान लो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, भगवान ये कहते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि भक्ति के अंदर आपको भगवान के द्वारा कर्म के फल बदले गए हैं, बदले जा सकते हैं। और ऐसी बहुत सारे हम कथाएं पढ़ते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा अभी तक? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये Yes, जो ma'am. आप कह रहे थे कि भगवान उपद्रष्टा अनुमंता दोनों है, और क्या है भगवान? मतलब उपद्रष्टा अनुमंता। हाँ, भगवत गीता का 13वें अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ेंगे तो उस श्लोक में दे रखा है भगवान है जो सब चीजों को देखते हैं, उपद्रष्टा। अनुमंता यानी कि परमिशन देते हैं जी। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भर्ता मतलब जो स्वामी है सबके, भोक्ता हाँ। मतलब सब चीजों का भोग करने वाले हैं, और महेश्वर सभी जीवों के ईश्वर हैं, सब परमेश्वर जिसको बोलते हैं वैसे। जी धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, कर्म का फल पकना अच्छा है या जल जाना अच्छा है? पकना मतलब क्या है? उसका प्रायश्चित्त मिलता है? हाँ, पकने का अर्थ माता जी ये है कि वो मतलब वो जैसे अपन पौधा होता है ना, बीज लेते हैं, एक बीज पौधे का बीज डाला और डाल दी मतलब जमीन। उसको पकना मतलब उसका प्रायश्चित्त भोगना पड़ता है क्या? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। पकने जो यहाँ मैं शब्द जिस तरह से बोल रहा हूँ, हो सकता थोड़ा सा मतलब फल पकने जैसा नहीं बोल रहा मैं यहाँ पर। यहाँ बोल रहा हूँ कि जब आप बीज को डाल देते हैं जमीन के अंदर, तो कई बार देखते हैं हम जमीन के अंदर रहता है लेकिन उसमें से पौधा नहीं निकलता बहुत समय तक, राइट? तो जब वो अंकुरित हो जाता है, जब अंकुरित हो जाता है और उसमें से पौधा निकलने लगता है, उसको पकना बोल रहा है यहाँ पर, उसके कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। कर्म फल सारे नष्ट कर देते हैं भगवान, मतलब हमारे अच्छे बुरे सभी कर्म फल नष्ट कर देते हैं पिछले 100 जन्मों के यहाँ सारे। हाँ, यस। और ऐसा की स्थिति में जब हम भगवान की शरणागत जाते हैं तब यस, मतलब बुरे कर्म भी प्रभु जी अपने आप भगवान नष्ट कर देते हैं, हमारे बुरे से बुरे। एब्सोल्युटली यस। आपने जो भी अब तक कर्म किए हैं भगवान सब नष्ट कर देते हैं उसको। और लेकिन उसके लिए अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान क्या बोलते हैं 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि मेरी अनन्य भक्ति करनी चाहिए। जैसा मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ, मेरी भक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे इस कैटेगरी में कि हाँ चलो तुम्हारे पाप माफ कर दिए। उसके लिए शुद्ध भक्ति चाहिए, अच्छा हाई लेवल की भक्ति। अच्छा, मतलब हमें भोगने ही पड़ते फिर भी। मुझे तो भोगने पड़ेंगे, मुझे पता है। आप शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते शुद्ध भक्ति? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब प्रलय हो जाती है, भगवान सो जाते हैं, सब जीव भी सो जाते हैं, तो फिर से नए इस तरह से कर्म शुरू होते होंगे, कर्म या कर्मों के फल। फिर से कर्म शुरू नहीं होते, कर्म रहते हैं, वो आपके साथ ही रहते हैं, क्योंकि जीव खत्म नहीं होते। जीव वापस भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, भगवान का जो महाविष्णु स्वरूप है उसके अंदर, विराट स्वरूप में, विराट स्वरूप के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब वापस से श्वास छोड़ते हैं तो सब वापस से प्रकट हो जाते हैं, वापस से ब्रह्मा जी आ जाते हैं, वापस वो सृष्टि चालू कर देते हैं। और जब चालू करते हैं तो जो लास्ट
जहाँ पे रुका था उससे आगे शुरू करते हैं, चैप्टर एंड तो जहाँ हुआ था, सबका हिसाब चैप्टर किताब एंड आगे हुआ वापस था वहीं से फिर से शुरू होता है। यस। ठीक लेकिन है। ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है, इसमें अरबों वर्ष लग जाते हैं, अरबों वर्ष क्या अरबों जन्म लग जाते हैं जब ऐसा होता है कि भगवान वापस सोने जा रहे हैं। भगवान की क्या बोलते हैं, सोना, यानी कि भगवान एक श्वास अंदर लेते हैं। इतना अंदर भगवान की सांस लेने देने का ये सभी, सोने का भी बहुत दूर की कहानी है, सोना भी नहीं है इसमें। तो भगवान सिर्फ उस योग शैया पे श्वास ले रहे हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक की ओर। नेक्स्ट पढ़ने के हरे लिए हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मेरे को इसमें एक ये जानना था कि मतलब निराकार बताया हुआ है ना उनको, तो भगवान को ओम की उपासना के लिए, जैसे हम वेद उपनिषद जब पढ़ते हैं तो हम वेदों को ही अपना वो मानते, तथ्य कोई अगर रखना होता है तो वेद, तो जैसे हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं तो उनमें तो निराकार ब्रह्म का है कि जैसे सूर्य को कई उपनिषदों में बताया गया है, सूर्य उनकी आंखें हैं, इस तरीके से मतलब व्याख्या की भी है जो ओमकार की उपासना की। तो उसमें मतलब ऐसा तो नहीं बता रखा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें अगर आप कुछ आप थोड़ा बता सा माता सके। जी अपना परिचय देंगे एक बार, क्योंकि आपसे मैं शायद। जी, मैं शिखा प्रभु जी, मैं कहाँ शिखा से हैं माता हूँ। जी आप? मैं देहरादून से, मैंने कई बार क्लासेस अटेंड की हुई हैं, बट मैं सुनती हूँ ओके। बोलती ज्यादा नहीं हूँ, बट अभी मैं जी हाँ, तो आपका बीच में प्रश्न कुछ ये है कि भगवान भगवान को निराकार बताया गया है। ओमकार तो बेसिकली, हाँ जी। हाँ, तो निराकार बताया गया, तो फिर आप क्या बोल रही है ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये समझा नहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, जैसे आपने बोला ना कि सांस छोड़ते हैं तो सारे बाहर आ जाते हैं, फिर उसमें सारा, तो क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि एक ही बार में सारी सृष्टि खत्म हो जाती है। वो तो परिवर्तन वैसे आता है कि जैसे अब हमने कलयुग में भी पहले जब देखा हमने उसमें भी कि इनका परीक्षित महाराज का भी हमने देखा है, क्योंकि एक साथ तो सारे लोग नहीं खत्म होते हैं, वो परिवर्तन आता है लोगों में। बाकी कर्म संस्कार तो हमारे साथ ही चलते हैं, जीवों के जो संस्कार होते हैं वो तो कर्माशय में होते हैं, जैसे हमने 3 शरीर पढ़े हैं कर्माशय में, वो तो होते ही होते, उनको तो कोई खत्म नहीं कर सकता, वो तो खत्म होते ही नहीं है। अगर आपने कर्म ऐसे कर दिए, निष्काम कर्म करे हैं, तो ही हमारा कर्माशय खत्म होता है। तो इसमें मैं जानना चाहूंगी कि मतलब ये कहाँ से है कि ये भागवतम का ये माता जी, जो मैं बता रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ, ये भागवतम के अंदर ही है, जो हम पढ़ रहे हैं शास्त्र इसी के अंदर है, जिसमें जी आता है कि किस तरह से भगवान, आप क्योंकि शुरू से नहीं जुड़ते इसलिए मैंने आपको परिचय पूछा था। आप जी हम ये 13वें अध्याय के अंदर है, जब आप तीसरा जी अध्याय पढ़ेंगे भागवतम का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताया गया, उसमें स्टार्टिंग में यही आता है, भगवान के 3 अवतार बताए गए हैं। इसमें आता, सबसे पहले आते हैं महाविष्णु, उसके बाद आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, और फिर आता है क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो जो महाविष्णु हैं, उनके रोम रोम से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, उनके रोम रोम से, और वो असंख्य ब्रह्मांडों में महाविष्णु फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं हर हर ब्रह्मांड के अंदर। और जब वो अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो उन अलग अलग ब्रह्मांडों में उनकी नाभि से, गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कमल नाल के ऊपर अलग अलग ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और वो ब्रह्मा प्रकट होकर के फिर सृष्टि का सृजन करते हैं। इसलिए पता नहीं आपको भी ये पता है नहीं पता कि ब्रह्मा एक नहीं, नहीं, इसका पता है मैं आपको ये बात? यही जानना चाहती जी। ब्रह्मा एक ब्रह्म, नहीं है। हाँ ब्रह्म एक नहीं है वो मुझे, हाँ जी। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ब्रह्म और नहीं, ब्रह्मा ब्रह्मा। जी जी, ब्रह्मा तो चेंज होते रहते हैं जी, मतलब जो हमें भी उसमें बताए गए हैं कि नहीं, ब्रह्मा ब्रह्मा, चेंज होते नहीं, ब्रह्मा कितने ब्रह्मा है? ये तो हमने तो एक ही उसमें देखा है कि ब्रह्मा तो एक पदवी है, ब्रह्मा हाँ एक पदवी होती है। हाँ, ब्रह्मा पदवी है, लेकिन वो एक पदवी नहीं है, ऐसे बहुत सारी है ब्रह्मा की पदवियां। और ब्रह्मा, जिन ब्रह्मा को हम जानते हैं वो सिर्फ चतुर्मुखी हैं, राइट? लेकिन ऐसे जी ब्रह्मा भी हैं जो चतुर्मुखी नहीं, हजारों मुखों के भी हैं, करोड़ों मुख के भी हैं ब्रह्मा। ऐसे हमारे शास्त्र बताते हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग, सिर्फ हम क्या है। ये हमें जी हाँ बोलिए, आप बोलिए, जी जी। आप कुछ नहीं, कह रहे मैं मतलब इसका कहीं पे हमको वेदों में और इसका उपनिषदों में कहीं वर्णन मिलता है, क्योंकि जो वेदी होते हैं हम जिनको अपना तथ्य मानते हैं कि अब अगर कोई बात को हमको प्रूफ करना होता है तो वेदों में अगर उसका थे। कोई मिलती है, क्योंकि वही एक ब्रह्म अभी ज्ञान अभी है हम जो क्या पढ़ रहे हैं? अभी क्या पढ़ रहे हैं माता जी? भागवतम जी, भागवतम, श्रीमद् भागवतम क्या भागवतम। है? वेदों का सार। वो तो मतलब बाद में वेदों का सार है, लेकिन वो तो बाद में आया है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन नहीं, में हूँ। लेकिन ये क्या है, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं?
ये भी ब्रह्म ज्ञान ही है। जिस परिभाषा में आप बात कर रहे हैं कि वेद और उपनिषद की बात कर रहे हैं, तो इसको कहाँ रखा जाता है भागवत को? ये वेदों का सार में ही आता है, लेकिन जैसे उसमें नहीं आएगा, ये तो व्याख्या में आ जाएगा, नहीं जो बाद में हुआ है, जैसे महर्षि वेदव्यास जी ने किया है। और ये किसने लिखी है भागवत? महर्षि वेदव्यास ने। और पहले क्या लिखी, वेद लिखे कि भागवत लिखी? वेद आए हैं, वेद पहले आए, फिर जी। भागवत आई, राइट? अगर आप पुस्तक पढ़ने का आपको या बाकी जितने जहाँ पे भक्त हैं उन सबको किसी ना किसी कोई पुस्तक पढ़ने का शौक होगा, चलो पुस्तक छोड़ दो, हम बात करते हैं स्कूल में सबके बच्चे पढ़ते हैं, राइट? हम स्कूल की पुस्तक उठाते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें जब पहला पेज पलटते हैं उस पर क्या लिखा रहता है? संस्करण, यानी कि पब्लिश। उसका फर्स्ट प्रिंट कब आया था लिखा रहता है ऐसा पुस्तक के पीछे। उस पुस्तक में क्या लिखा रहता है कि पहला प्रिंट आया था 1991 में, उसके बाद फिर उसका बताता है दूसरा प्रिंट, तीसरा प्रिंट, और वो क्या होता है, वो इम्प्रोवाइज होता जाता है। ऐसा होता है जो आपने तीसरी कक्षा के अंदर पुस्तक पढ़ी थी, आज का बच्चा क्या वही पुस्तक पढ़ रहा है? उसमें परिवर्तन हुआ है जी। तो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, जो हमने पढ़ा था या आप जो बच्चा पढ़ रहा है? विच इज इम्प्रोवाइज्ड, विच इज बेटर? बट मतलब मेरा ये बोलना है कि जो बात किया है वो तो भाष्यकारों ने जैसे उसमें अपनी समझ के अकॉर्डिंग मिला दिया है। मेरे को सिर्फ ये थोड़ा सा उसमें लगता है, तो ना वो मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं चलो प्रश्न जिज्ञासा खत्म करके मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको उत्तर। जो वेद व्यास जी ने भागवत बाद में लिखी, और किसी भी पुस्तक को जब जो लेटेस्ट लिखा जाता है उसमें सारा एक्सपीरियंस होता है। मतलब अगर कोई एक राइटर जो होता है उसने 25-30 साल की आयु में उसने पुस्तकें लिखनी शुरू करी, आप उसकी वो पुस्तक को पढ़िए जो उसने 25-30 साल की आयु में लिखनी शुरू करी और अब वो 50 साल का हो गया है, उसकी पुस्तकों की लिखाई आप देखिए, गहराई किसमें होगी? जब मैच्योरिटी आती है तब उसकी लिखाई में गहरावट आ जाती है। पहले हो सकता है उसने कुछ बचकानी चीजें लिख रखी हैं वैसे, अब उसकी चीजों में वो खिलावट आ जाती है, प्रॉपर चीजें आ जाती हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, मैच्योरिटी जो लेटेस्ट चीज होती है उसमें ज्यादा एक्यूरेसी होती है। तो इसी वजह से भागवत के अंदर ज्यादा एक्यूरेसी है। ये तो मैं एक आपको लॉजिकल सामान्य तरीके से समझा रहा हूं। अब बात करते हैं शास्त्र के बेस पे, क्योंकि आप हमारे साथ शुरू से नहीं जुड़े, मैं वापस से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भागवत को प्लीज स्टार्टिंग से पढ़िए, तब आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। क्यों मिलते हैं स्टार्टिंग में उत्तर? क्योंकि जो आगे इसको पढ़ने जा रहा है ना, इसके 18,000 श्लोकों को, वो व्यक्ति भ्रमित ना रहे, वो ऐसा ना सोचे कि मैं गलत तो नहीं चला गया, मैं कहीं ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए इसको वेद व्यास जी ने इस तरह से रचा है कि आपके जो भी जिज्ञासाएं आपके मन में उठेंगी ना, वो स्टार्टिंग के ही चैप्टर में क्लियर होती जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा पहले स्कंद में तो 100% हो जाएंगी। तो जब हम, जैसे मैंने बताया, पहले आपको बताया भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में, इनके उत्तर हमें कहाँ मिलते हैं? मैंने बताया आपको तीसरा अध्याय पढ़ेंगे प्रथम स्कंद का तो मिल जाएंगे। अब आपने जो आप दूसरा प्रश्न किया उसके लिए आपको चौथा और पांचवा अध्याय पढ़ना पड़ेगा। चौथे अध्याय के अंदर वेद व्यास जी की यही चीज आई है कि उन्होंने वेदों की रचना की। पहले उन्होंने एक वेद लिखा था, फिर उन्होंने देखा कि जीवों के लिए कल्याण के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, इतना बड़ा वेद तो कोई नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए उसका विभाजन करते हैं 4 भागों में। फिर अलग अलग अपने ही स्टूडेंट्स को अलग अलग विभाजन करके पकड़ा देते हैं कि तुम इसको चलाओ। जैमिनी ऋषि को या किसी अलग अलग, मेरे को नाम याद नहीं है, अलग अलग ऋषि को पकड़ा देते हैं कि तुम चार इनको अलग अलग बढ़ाओ आगे। तो वो उनकी जो परंपरा चली आ रही है वो एक पर्टिकुलर वेद पे आ रही है। तो ये सब करने के बावजूद एग्जैक्टली यही आता है। अभी मैं एग्जैक्टली आपको ढूंढ के दिखा दूंगा कल। वेद व्यास जी ये बोलते हैं कि मैंने सब कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही, मैं अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा। हम किसी के लिए क्या बोलते हैं, हम क्यों करते हैं चैरिटी, ये सब चीजें क्यों करते हैं? परोपकार करने का अर्थ क्या है? अंदर से आपको अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। वेद व्यास जी ने सब किया लेकिन उसके बाद भी उन्हें अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? जब वो ऐसा सोच रहे होते हैं उसी समय वहां पर उनके गुरु, कौन है उनके गुरु? वेद व्यास जी गुरु कौन है? नारद जी। नारद जी वहां प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट को देखते हैं कि वो परेशान है मेरा शिष्य, तो वहां प्रकट हो जाते हैं। तो वेद व्यास जी उनसे पूछते हैं कि मेरे अंदर ऐसी छटपटाहट क्यों हो रही है? मैंने सब कुछ तो कर दिया जो जन कल्याण के लिए आवश्यक था, मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए, इतने वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, वेदांत सूत्र लिख दिया, उसके बाद भी मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा अंदर से?
तब नारद जी उनको बताते हैं कि तुमने जो कुछ लिखा है ना अभी तक, जो आप एग्जैक्टली बोल रहे हैं अभी, कि तुमने अभी तक निराकार के बारे में लिखा है, तुमने अभी तक भगवान को छुपा करके दिखाया लोगों को, भगवान को साक्षात दिखाया नहीं है, और लोग तो इतने इतने सीधे हैं कि जो तुम बताओगे उसको फॉलो करने लगेंगे। ये एग्जैक्टली ऐसे ही वर्ड है। मैं अगर 2 मिनट देंगे तो मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ क्या लिखा है उसके अंदर। नहीं, मेरे को याद आ रहा है प्रभु जी, मैंने इस टाइम पे क्लास अटेंड करी थी, शुरू की क्लासेस मिस हुई थी, उसके बाद हाँ, कभी एक आध क्लास मिस होती है, अदरवाइज मैं उसमें करती हूँ जी। तो मेरा पॉइंट यही था कि वो वहां पर बताते हैं कि इसीलिए तुम्हें अंदर संतुष्टि नहीं मिल रही, तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम भगवान का डायरेक्ट गुणगान करो, जिससे लोग उसको डायरेक्ट पढ़ करके भगवान की जो असली चीज है, जो हम अभी श्लोक पढ़ रहे थे, सवै पुंसाम परो धर्मा या तो भक्ति रदुक्षजे, कि भगवान की भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, तो तुम भगवान की भक्ति के बारे में लिखो, भगवान के बारे में डायरेक्ट लिखो। इनडायरेक्टली वे निराकार से बातें करोगे तो लोग कंफ्यूज होंगे। प्रभु तो जी, ये बता करके कैंटो 1 चैप्टर 4 श्लोका नंबर 30 में ही लिखा है प्रभु जी, 30 ऑनवर्ड्स। 30 ऑनवर्ड्स मिलेगा, और 5th चैप्टर की भी स्टार्टिंग में जब नारद जी बोलना शुरू करते हैं तो आ जाता है वहां पर। ये तो आप वेद व्यास का बता रहे हैं, 5th चैप्टर में नारद जी बोलना शुरू करेंगे, वहां पर उनकी भर्त्सना करते हैं, ये वर्ड यूज हुआ है वहां पर कि नारद जी उनको डांटते हैं कि तुम परेशान हो रहे हो, तुम परेशान इसलिए हो कि तुमने लिखा क्या है, देखो तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो पता है, क्योंकि उस टाइम वेद व्यास जी बोलते हैं ऐसा तो नहीं मैंने भगवान के बारे में लिखा, मेरे तो सारे वेदों में लिखा हुआ, तो कहते तुमने क्या लिखा है, तुमने भगवान के बारे में वो बताया है जो निराकार है, तो निराकार बता करके तुम क्या कर रहे हो, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो और ज्यादा लोग। फिर उसमें ये भी आता है कि तुमने वेदों की रचना इस तरह से कर दी कि लोग गलत फॉलो करने लगे, इसलिए जो हम ये करते हैं, जैसे उन्होंने उसमें लिखा वेदों के अंदर कि मनुष्य को जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वेद के अंदर उस पार्ट में उन्होंने दे दिया कि आप बलि दे करके कर सकते हो। उनका इंटेंट क्या था कि रेस्ट्रिक्टेड हो ये चीजें, गलत चीजें ज्यादा ना हो, लेकिन लोग क्या गलत भ्रमित हो गए कि अच्छा मार, बलि चढ़ा और खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी वो नारद जी बोलते हैं ऐसे कि तुमने किसी इंटेंशन से लिखा है, क्योंकि तुम तो इंटेलिजेंट, तुमने लिखा है, लेकिन लोग इससे कंफ्यूज होकर गलत मार्ग पर चले जाएंगे, तो यू नीड टू राइट एग्जैक्टली जो एसेंस है ना वो दो। तब वो उनको प्रेरणा करके लास्ट में इंस्ट्रक्शन देते तुम भागवत लिखो, भगवान का डायरेक्ट गुणगान लिखो, और तब वो इसकी रचना करते हैं। तो विद दिस कॉन्टेक्स्ट एनीवन कैन अंडरस्टैंड कि भागवतम कितनी सुप्रीम है विद द जस्ट वेदों को। वेद, पहली चीज तो वेदों को किनके लिए बताया गया है, वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ जो ब्राह्मण वर्ण है जिसने यज्ञ पवित्र धारण किया है उसको ही बताया गया है, राइट। तो आपको पहले तो वो उतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके बाद भी कितना समझ में आएगा कितना नहीं आएगा बिल्कुल नहीं पता, आपका गुरु कौन है। इन सब चीजों को हम जैसे जन सामान्य व्यक्तियों के लिए, क्योंकि कलयुग में तो सभी शूद्र हैं, समझ में आने के लिए भागवत की रचना की गई, ताकि हम असली चीज को पकड़ सके, इधर उधर भटके ना, कंफ्यूज ना हो। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को जिज्ञासा है, क्योंकि अभी आगे तो नहीं पढ़ पाएंगे शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी यस माता जी। थोड़ी हाँ, बोलिए अजीब, माता। ये हम सुनते हैं प्रभु जी आंग में देवी आती है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, क्योंकि मेरे जहाँ पे मेरा एटमॉस्फेयर मुझे बहुत देखने मिलता है, तो ये क्या होता है प्रभु जी? नहीं माता जी, मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी इस चीज का, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। मुझे बहुत दिखने मिलता है प्रभु, बहुत ज्यादा। नहीं, हो सकता होगा, मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में ज्यादा जानकारी, ना मैंने ऐसा शास्त्र में कहीं पढ़ा, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। ऐसे ये पढ़ा था तो मैं माता जी को जवाब दे पाया इस चीज के बारे में, अब जो आप पूछ रहे हैं उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं है ज्ञान। शास्त्रों में कहीं वर्णित होगा क्या प्रभु जी? होना कुछ तो चाहिए इसके बारे में, मतलब इसके बारे में वर्णित इन द सेंस, अगर ऐसा होता तो आना चाहिए, अन्यथा इसके नहीं होने के कारण होंगे शास्त्रों में, लेकिन मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा ऐसा। हमारे उत्तराखंड में भी काफी है प्रभु जी ऐसा, एंड मतलब इसको हम ही नहीं सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है। अच्छा जी, इसको हम नकार जी क्या है वो नहीं पता बस मुझे। हाँ जी, लेकिन क्योंकि जैसे इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि भाव है, कोई हो सकता है उसके पीछे कुछ ऐसे कर्म रहे हों कि भगवान ने उसको ये शक्ति दी हो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भाव होते हैं जो आते हैं, और क्योंकि कई वो चीजें सही भी बताते हैं। हम तो उत्तराखंड तो वैसे ही देवी देवताओं का वो माना जाता है, तो मतलब घरों में कहीं पे भी भगवान का कीर्तन हो रहा होगा, कहीं पे होगा तो देवी
का आना तो सबसे शुद्ध मतलब पवित्र माना जाता है कि देवताओं का अवतरण हुआ है। और इसके बारे में एक शोध भी हुआ है, मैं एक वैज्ञानिक का नाम भूल रही हूँ, नैनीताल में है और वो फॉरेनर है। मेरे को आएगा तो मैं लिंक आपको भेज दूंगी। उन्होंने इसके बारे में काफी शोध किया है कि यहाँ होता है ऐसा कि मतलब देवता प्रकट होते हैं बोला, जो शरीर में आते हैं। बट ये है उनके जो भाव होते हैं, जो हमारे जो हमारे तीन गुण होते हैं, सत्व रजस और तमस, तो उनके उसमें भी उनकी जो शक्ति होती है कुछ वो उसके प्रभाव में भी बोलते हैं। तो हमको वो भी एक ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम आजकल शायद इतने शुद्ध नहीं है, इतने हमेशा सत्व भाव में नहीं रहते हैं। और आदमी जब सत्व भाव में नहीं होता है तो जिस भाव में उसके अंदर जो अवतरण हुआ है तो वो भाव भी वैसा ही आएगा। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मैं इसको बता सकती हूँ। एंड मैं लिंक भेज दूंगी कि इसके बारे में शोध हुआ है कि अभी भी मतलब फॉरेनर काफी सालों से यहीं पे वो शोध कर रहे थे कि ऐसा होता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। एक जिज्ञासा है, लेकिन मैं कैसे उसे मतलब रखूं, कोशिश कर रही हूँ। जैसे प्रभु जी, मैं जो उसी लेवल के भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी जैसे, मैं उनकी बात नहीं कर रही। जैसे हम जैसे लोग इस चीज में कदम बढ़ा रहे हैं, मतलब भगवान को स्मरण करने का, भगवान के नजदीक पहुंचने का, जाप के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, ये रोजाना हम लोग भागवतम उपस्थित होते हैं ऑनलाइन। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कोई 1 घंटा 16 माला कोई डेली कर रहा है, कोई 32 माला कर रहा है, कोई 24 घंटे में 18 घंटे जाप कर रहे हैं, कोई 15, सबका अलग अलग है। और जब वो शरीर छोड़ेंगे तो उसकी आत्मा को फिर कैसा शरीर मिलेगा, और हम अभी जिस शरीर में हैं वो तो हमें याद रहेगा नहीं। तो जो आज शरीर से हम जो भी जाप कर रहे हैं, कम हो या ज्यादा हो, फिर हमें उन कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा। और ना हमें आज का जन्म शरीर याद है, आज जब हम दोबारा किसी और शरीर धारण करें वो याद नहीं रहेगा। तो फिर दोनों में सामंजस्य कैसे प्रभु जी, कि आपको कर्मों का फल मिला, दोनों हमें तो में याद ही नहीं रहा अगले जन्म में हम जो भी शरीर धारण किए। तो फिर दोनों में तारतम्य कैसे बैठाया जा सकता है कि हम यहाँ पर 24 घंटे में 18 घंटे भगवान का स्मरण किया, तो हमें वो जगह, फलाने जगह पर हमें स्थान मिलेगा, या इस लेवल में मिलेगा कि हम रिक्शा वाले के घर पैदा होंगे, कि हम अंबानी के घर पैदा होंगे। थोड़ी सी दिमाग में बड़ी उथल पुथल मच जाती है। नहीं, आपके नहीं, आई एम श्योर बाकी बहुत सारे भक्त होंगे यहाँ पर जिनके दिमाग में होती होगी इस तरह की उथल पुथल। तो पहली चीज़ तो सामान्य है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़, भगवान ने इसी से मिलता जुलता, मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ आपको श्रील प्रभुपाद का। हम प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ रहे हैं तो उसमें एक इंसिडेंस आता है इस तरह का। प्रभुपाद जी कहीं एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वहाँ पे एक इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि आप ये सब कर रहे हैं, इतना पूजा पाठ जैसे आप बोल रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि जब आपकी मृत्यु होगी तो आप भगवान के धाम ही जाएंगे या आपको विष्णु दूत ही लेने आएंगे, क्या गारंटी है इसकी? प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, आप तो सही कह रहे हो, क्या कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की ना। लेकिन बोलते हैं कि मुझे बताओ कि हम जो जीवन यापन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं के लिए कि जीवन यापन में सुबह समय से उठिए, समय से उठ करके अपना भगवान का नाम जप कीजिए, ध्यान लगाइए भगवान के ऊपर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, शुद्ध सात्विक खाना खाइए, वो भगवान को भोग लगा करके खाइए, और भक्तों के संग में रहिए, भगवान का कीर्तन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, जिसमें क्या है वो भी पूरा सात्विक, वो भी शुद्ध सत्व है, उसमें रहने के लिए बोल रहे हैं। तो मान लिया एक बारी को कि चलो जब मृत्यु होगी तब विष्णुदूत नहीं आए लेने के लिए, लेकिन हमने जो जीवन बिताया उसमें हमने क्या खोया? हमने तो जो किया वो अच्छे से जिया ना। वर्सेस इसके, मान लो एक बारी को मरे और एक्चुअल में भगवान हुए और विष्णुदूत लेने आते होगा, तो तुम्हारा क्या होगा? हमने तो जो जिया, यहाँ पर जो जिया उसमें भी अच्छे से जी लिए, नहीं भी आए तो भी जी लिए अच्छे से, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम तो कोई सोने का टाइम नहीं, कुछ खाने का टाइम नहीं, कुछ भी खाते हो जानवरों की तरह, तुम्हारा क्या होगा? तो व्यक्ति चुप हो जाता है। तो ये तो एक एग्जाम्पल जो प्रभुपाद जी का था। इसी चीज को समझाने के लिए, हमें विश्वास बंधाने के लिए, भगवान भगवत गीता के अंदर 2 जगह इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला भगवान दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। किसी को याद है श्लोक? शिवा माता जी अगर है तो। हरे कृष्णा।
कौन सा प्रभु जी? 2.40 दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। नेहा विक्रमा 2.40 याद है? नहीं प्रभु जी। नेहा विक्रमा हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। एक बार प्रभु जी सुनाई दी। नया विक्रम नाश की अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करते, ना इह अभिक्रम प्रयत्न करने से नाशना अभिक्रम नाशो। श्लोक क्या है? नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। ये इंपॉर्टेंट है इसका। स्वल्पमस्य, स्वल्पमस्य मतलब स्वल्प का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा सा, छोटी सी। स्वल्पमस्य धर्मस्य, भगवान की भक्ति की और छोटा सा कदम भी अगर आपने लिया है, आपने सिर्फ हरे कृष्णा भी बोला है ना, अगर आप रोजाना सुबह भगवान का नाम में सिर्फ इतना बोलते हरे कृष्णा, त्रायतो महतो भयात, जो जीवन का सबसे बड़ा भय है उससे आपको त्राता है। त्राता मतलब बचाता है आपको। कौन बचाता है? भगवान के भक्ति मार्ग में छोटा सा स्वल्पमस्य धर्मस्य, छोटा सा पद लिया हुआ, छोटा स्टेप लिया हुआ भी आपको सबसे भयानक भय से बचाता है। सबसे भयानक भय क्या है? आप आज मनुष्य है, जैसे आपने भी प्रश्न किया, भय है ना आपका कि हमारा क्या होगा पता नहीं। अब जब हम पढ़ रहे हैं कि इतनी 84 लाख योनियां, इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, तो सबसे भयानक भय ये है कि हमने पूरा जीवन बिता दिया और उसके बाद जब मरे तो किसी और योनि में 84 लाख योनि में पहुंच गए और उसके बाद भटक रहे हैं फिर, क्योंकि भगवान के धाम जाने का मार्ग इसी योनि से है, मनुष्य योनि से। बाकी योनियों में तो भटकते रहेंगे हम, और भटक भटक के वापस से आएंगे। जैसे हमने एक बार बहुत पहले एग्जांपल लिया था, सांप सीढ़ी का खेल देखा ना हमने। सांप सीढ़ी में क्या होता है? आप चलते जाते एक से शुरू होती है, चलते चलते वो 99 पे सांप रहता है ना। वो सांप डसा और नीचे आ जाते हैं, फिर वापस से नीचे से शुरू करना पड़ता है। तो ऐसे ही ये 99 हमारे इस मनुष्य जीवन का अंतिम क्षण है कि हम क्या कर रहे हैं। वो त्रायतो महतो भयात, वो सबसे भयानक भय है, क्योंकि वो 99 किसे, सांप सीढ़ी में सबसे ज्यादा डर उसी से लगता है, उसी सांप से। क्यों लगता है? क्योंकि हम वापस नीचे आ जाते हैं उससे, और फिर एक एक स्टेप करके ऊपर जाओ, फिर वापस से वही सांप आएगा। तो हमारे सबके लिए सबसे भयानक भय है कि हम 84 लाख योनि में वापस से नीचे कहीं चले जाएंगे और फिर भटकते भटकते कब आएंगे और पता नहीं किन लोगों का संग मिलेगा। हमें ज्ञान आएगा नहीं आएगा कि भगवान के हम अंश हैं, और ऐसे लोगों का संग मिलेगा, हम शास्त्र पढ़ सकेंगे, कुछ पता नहीं है। हम किस जगह पैदा होंगे, क्या हम बोल भी सकेंगे, क्या हम देख भी सकेंगे, कुछ नहीं पता, क्योंकि उस उतने समय में तो बहुत कर्म भी किए होंगे हमने, जो कर्म है वो भी रह जाएंगे। तो ये भय है। तो इस भय से त्रायतो महतो भयात कौन बचाता है? भगवान की ओर बढ़ाया हुआ एक छोटा सा कदम। छोटा सा भी कदम अगर हमने लिया भगवान की तरफ, भगवान बोलते हैं वो उस भय से बच जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? आप 84 लाख योनियों में नहीं जाओगे, आप मनुष्य योनि में ही वापस आओगे। छोटा सा, अगर आपने सिर्फ छोटा सा स्टेप लिया है, छोटा सा स्टेप यानी कि आपने भगवान का नाम ले लिया, राम राम बोल दिया, हरे कृष्णा बोल दिया, श्याम बोल दिया, अगर ये बोलते हैं तो आप वापस मनुष्य योनि में आएंगे। ये तो है 2.40 श्लोक। तो सुराध्याय 40 श्लोक में भगवान बताते हैं। अब आगे जब हम चलते हैं भगवत गीता के अंदर, तो भगवान बहुत सारे योगियों के बारे में चर्चा करते हैं 6ठे अध्याय के अंदर, और योगियों के बारे में चर्चा करते करते वहां पे अर्जुन बोलता है कि हे भगवान, आपके इतने भक्त हैं, ये जब आपका ध्यान करते करते, मान लीजिए मृत्यु तो किसी को भी कभी भी आ सकती है ना, लेकिन अभी तो इन्होंने अपनी भक्ति चालू की और इनको मृत्यु आ गई, तो क्या होगा? ये वापस से शुरू करेंगे नीचे आकर के, वापस से मतलब अलग अलग योनियों, क्योंकि आपने तो कह दिया मनुष्य योनि मिल जाएगी, आपने दूसरे अध्याय में बोल दिया मनुष्य योनि मिल जाएगी, लेकिन मनुष्य बनने के बाद क्या होगा इनका? वापस से, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पीएचडी कर ली किसी ने, पीएचडी करने के बाद वापस से अगर मर गया तो वापस से पीएचडी शुरू करनी पड़ेगी, वापस से एबीसीडी पढ़ो, 10th पढ़ो, 12th पढ़ो, फिर एमए मास्टर सब करते करते पीएचडी पढ़ो, वापस से करना पड़ेगा इन सबको। तब वहां पर 6ठे अध्याय के, आई थिंक मुझे श्लोक नंबर एग्जैक्ट ध्यान नहीं, शायद 41 या 42 श्लोक है, 41 है शायद, नॉट, एक सेकंड रुकिएगा। 41 श्लोक के अंदर भगवान बोलते हैं, जब क्योंकि अर्जुन ऐसा प्रश्न करता है तो भगवान वहां बोलते हैं, मनुष्य योनि में तो मैंने बता दिया तुम्हें पहले मिलेगा जन्म, लेकिन अब मनुष्य योनि में कैसा जन्म मिलेगा? क्योंकि छोटा सा स्टेप लेने से मनुष्य योनि मिली, लेकिन अब कोई भक्ति कर रहा है अच्छे से, और भक्ति करते करते तो भगवान वहां पे 2 स्टेज बताते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ छोटे स्टेप से ज्यादा थोड़ी सी भक्ति करी, लेकिन अभी पूर्णता
के नजदीक नहीं आया। मान लीजिए भगवान इसको ऐसे बताते हैं कि जैसे 100 स्टेप्स लेने हैं आपको, एक सीढ़ी से चढ़ के ऊपर तक जाना है जिसमें 100 स्टेप्स हैं। तो अगर आपने सिर्फ एक स्टेप लिया है तो मनुष्य योनि कन्फर्म्ड है, आपको मनुष्य नहीं मिलेगी। लेकिन किसी ने मान लीजिए 10, 20, 25 स्टेप ले लिए और उसके बाद मृत्यु होती है, तो भगवान बोलते हैं भक्ति की ऐसी विशेष चीज है भक्ति के अंदर कि आप जब दूसरा जन्म लेंगे ना तो आपकी भक्ति का रिकॉर्ड 0 पे नहीं जाएगा, आप 25वें स्टेप से चालू करेंगे। ये हमारी इस भौतिक जगत की उपलब्धियों की तरह नहीं है कि वापस ABCD से पढ़ना शुरू करेंगे। आपने 25 तक जहां तक किया था, 25वें स्टेप पे थे, आप वहीं से शुरू करेंगे। वो कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को जन्म कहाँ मिलेगा? उस व्यक्ति को धनवान परिवार में जन्म मिलेगा, या फिर ऐसे शुद्ध भक्तों के परिवार में जन्म मिलेगा। शुद्ध भक्त तो नहीं बोला भगवान ने, बोला अच्छे आचरण वाले परिवार में जन्म मिलेगा, जहां पर उसको अपनी बेसिक चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी, तो जो हमारा भय था कि पता नहीं कहाँ जाएंगे, फिर कौन सी योनियों में भटकते भटकते वापस आएंगे और फिर पता नहीं भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, किन लोगों के संग में होगा, तो भगवान ये बोलते हैं अगर किसी ने 20-25% भी कर लेना तो ये तो कंफर्म्ड है कि वो अच्छे धन धान्य में होगा, तो उसको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे शरीर पूर्ण रूप में मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सब मिलेगा, तो उसको उन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो वापस से 25 से आगे शुरू कर सकता है भक्ति। फिर बोलते हैं और अगर किसी ने मान लीजिए 90% कर ली, 95% कर ली, या किसी ने 80% कर ली, अगर वो रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ में उसको विशेष तौर पर वैष्णव भक्तों के घर में जन्म मिलता है उसको। तो उससे क्या होगा? जो चीज हम जिसके लिए भयभीत है, पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या होगा, तो भगवान उसकी भी गारंटी लेते हैं। तो आपने अगर इतनी करके हुई तो आप ऐसे घर में जन्म लेंगे जहाँ पैदा होते ही आपको हरे कृष्ण ही सुनाई देगा, पैदा होते ही, या आप गर्भ में तब भी आपको भागवत में सुनाई देगी, जैसे प्रहलाद महाराज के साथ हुआ, तो आपको वही सुनाई देगा। और जब तक आप बड़े होंगे तो आप अपनी 90 से ही शुरू कर रहे हैं जर्नी। तो इससे हमें ये समझ में आता है जो भक्तों के घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं अभी बोल रहा था उर्वी उद्भव के लिए, उन्होंने ऑलमोस्ट 108 श्लोक कंठस्थ कर रखे हैं। आप श्लोक का नंबर बोलिए और ये सुना देंगे आपको श्लोक। कैसे कर पा रहे हैं? कुछ संस्कार है ना, पहले जन्म में इन्होंने कुछ किया अच्छा, जिसकी वजह से आज 5 वर्ष की आयु में इनको भगवत गीता का इतना ज्यादा इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे बहुत बच्चे हैं, बहुत भक्त हैं जो छोटी आयु के अंदर उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो एक भागवत करके एक बच्चा आता रहता है आजकल बहुत ज्यादा, आपने यूट्यूब पे फेसबुक पे कहीं देखा होगा, वो कितना अच्छा प्रचार कर रहा है। छोटा सा है वो, अभी तो वो तो 5 का भी नहीं हुआ, शायद 2-3 साल का ही है। तोतला बोलता है, लेकिन बोलता है सबको हरे कृष्णा बोलो। क्यों हो पा रहा है ये? उसकी आयु के और बच्चे भी तो हैं, वो तो कई तो बदतमीजी से बोलना सीख जाते हैं। प्रभु जी 4 साल का है वो, है ना, तो कई कुछ करते नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो ऐसा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये 6.41-42 श्लोक में जो भगवान ने बताया। तो अर्थ क्या है? भगवान ने हमें गारंटी दी है, इसलिए भगवान ने बोला है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। तो इसमें आपके लिए, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मा शुच। परेशान मत हो, टेंशन मत लो, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। भगवान ने बोल रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, मैं सब चीजों का ध्यान रख लूंगा। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी, अगर आप बोल रहे हैं तो। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। जी जी, बहुत कुछ उथल पुथल थोड़ी सी कम हो गई। आप पढ़िए माता जी, पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। अगर आपने पहले हमारे साथ भगवत गीता नहीं पढ़ी तो प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़िए, विशेष तौर पर जो श्लोक बता रहा हूँ उनको पढ़िए, तो आपको और क्लैरिटी आएगी इसके साथ। ठीक है। और प्रभु जी जो रियल लाइफ में कभी कभी होता है और आए दिन देखती हूँ घटनाएं कि किसी ने सचमुच का हत्या या कोई बड़ा अपराध करते हैं और वो सजा से बच जाते हैं, पनिशमेंट से, और कोई नहीं करते हैं उन्हें, मैं भौतिक जगत की बात कर रही हूँ, तो क्या यहाँ पर भगवान की उपस्थिति, यहाँ पर वो न्याय नहीं कर सकते? मान लीजिए धरती पर तो न्यायालय कभी कभी वहां भी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, वहां पर भगवान का रोल कुछ सही आदमी को सपोर्ट करने के लिए? माता जी कर्म के जो सिद्धांत है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इनको हम समझ नहीं सकते सच में। एक छोटे से एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, और आपने शायद सुना भी होगा। फतेह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट है प्रभु जी। हाँ, तो हम देखते हैं कि जब थोड़े दिन पहले किसी ने बताया भी देखा था कि
धृतराष्ट्र की कथा चल रही है ना अभी। धृतराष्ट्र भगवान से प्रश्न करता है जब उसके सारे बच्चे मर जाते हैं, मुझे भी याद आ गई कथा, मैंने तब बताया था, मेरे को ध्यान नहीं था। तो वो प्रश्न करता है कि मेरे सारे पुत्र कैसे मर गए। धृतराष्ट्र तो नहीं, गांधारी करती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, दोनों में से एक करता है कि मेरे सारे पुत्र क्यों मर गए, मैंने ऐसा क्या कर्म किया है। और इन दोनों में से किसी एक को ही होता है कि वो अपने पिछले 100 जन्म तक याद कर सकते हैं, कि उनको सब ध्यान रहते हैं। तो बोलते हैं, क्योंकि अगेन वो भगवान के विशेष पात्र हैं सारे, ये जो पार्षद अलग अलग लीलाएं करने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। बोलते हैं मैंने तो आज तक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई पाप किया है जिसकी सजा मुझे मेरे 100 के 100 बच्चे मर गए। तो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि तुमने उससे पहले वाले जन्म में किसी कौवे या किसी के बच्चों को मारा था, तो उनको मार, सांप के बच्चों को शायद, भाई अगेन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैं ऐसे क्रॉन्च के बच्चे, हाँ जिस क्रॉन्च होंगे, तो उनके बच्चों को मारा था। तो फिर जब वो बोलता है उसमें मारा था, तो जैसे मंडूक ऋषि की हमने कथा पढ़ी थी ना, तो कहते हैं ये क्या पाप देने का तरीका हुआ, मैं बच्चा था। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इतने वर्ष लग गए, मतलब आप हिसाब किताब करना तो अगले जन्म में कर लेते, मेरे 101 जन्म का वेट क्यों किया आपने, मेरा हिसाब किताब तभी कर लेते ना, मतलब मैं उसको भुगत लेता और उसके बाद तो जीवन अच्छे से जीता। तो भगवान कहते हैं भैया 100 पुत्र के लिए भी तो वर चाहिए, 100 पुत्र होने के लिए ऐसे थोड़ी ना मिल जाएंगे। तो उसके लिए अच्छे कर्म इतने संचित होने चाहिए, जब हम बात करते हैं इतने अच्छे कर्म संचित होने चाहिए कि 100 पुत्र तुम्हारे हों, जब हो जाएंगे तब उसका हिसाब किताब होगा। तो साधारण भाषा में हिसाब किताब भगवान का इतना कॉम्प्लेक्स है कि उधारी ले रखी है आपने किसी से, उधार वाला लेने वाला बाहर खड़ा है, अब आपको घर के अंदर क्यों नहीं आ रहा भाई उधार देनी है, उधार वाला कह रहा है कि भैया तुम्हारे पैसे ही नहीं, मुझे पता है जिस दिन तुम्हारी लॉटरी लगेगी उस दिन आऊंगा घर के अंदर, और आपकी लॉटरी लगी और वो आ गया घर के अंदर, हाँ भैया पैसे दो मेरे। वो खड़ा है पिछले 50 दिन से बाहर, लेकिन अंदर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि उसे पता आपके पैसे ही नहीं है, आएगा तो आपको भैया भिखारी हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, क्या मांगने आए हो। वो वेट कर रहा है, जिस दिन लॉटरी लगेगी वो देख रहा है कुछ ना कुछ तुम भी तिकड़म लगा रहे हो पैसे कमाने के लिए, लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, और जिस दिन लग गई उस दिन आ जाएगा कि भाई तेरे पास आए लाख रुपए, चल मेरे 50,000 वापस कर। तो भगवान के नियम में ये छोटा सा एक सिद्धांत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा पार्ट है। तो ये देखना कि एक आदमी बुरा कर्म कर रहा है लेकिन वो तो अच्छे से जी रहा है, और एक जो अच्छा कर्म कर रहा है आज की तारीख में, क्योंकि ये जब सब होता है ना, तब होता है जब हम सिर्फ ये सोचते हैं कि यही जीवन है, जी तब हमें समझ में नहीं आएंगे, तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए बाकी धर्मों के अंदर लोग जवाब नहीं दे पाते इस चीज का, क्योंकि उनके यहाँ पर पुनर्जन्म जैसी नाम की चीज ही नहीं है कोई, राइट। तो आत्मा और पुनर्जन्म हमें हर प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्म सिर्फ आज के नहीं है, हमारे कितने करोड़ों वर्षों के, कितने करोड़ों जन्मों के कर्म हमारे साथ संचित होते जा रहे, जुड़ते जा रहे हैं। और जब अच्छा होगा तो बुरा भी मिलेगा, अच्छा का मिलेगा, बुरा होगा तो बुरे का मिलेगा, कुछ कटता नहीं है इसमें। ऐसा नहीं होता कि 9 अच्छे कर्म किए 7 बुरे किए तो 2 अच्छे के फल मिल जाएंगे, 9 अच्छे के मिलेंगे और 7 बुरे के मिलेंगे, सबका फल मिलेगा। तो प्रभुपाद जी भगवत गीता में समझाते हो, एक सेकंड माता जी, प्रभुपाद जी भगवत गीता में समझाते वक्त यही बताते हैं कि कर्म का खेल बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें घुसने की कोशिश ना करें, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे कुछ भी, क्योंकि एक सिंगल प्रिंसिपल नहीं, क्योंकि अभी तो यहाँ पढ़ लिया हमने कि भगवान ऐसी ऐसी लीला कर देते हैं, कर्मों का प्रिंसिपल ही गड़बड़ कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, भगवान को सरेंडर करो, भगवान के हाथ में सब छोड़ो, सब अच्छा करें। हाँ बोलिए, हरे कृष्णा माता जी। हाँ यही कह रही थी प्रभु जी, कुल मिला के जन्म पुनर्जन्म और कर्मों के चक्कर में भ्रमित होता है मन ज्यादा, और फिर निर्णय यही निकलता है कि जो भी कुछ होना है या होगा वो भगवान की मर्जी के हिसाब से ही होगा, हमारे कर्मों के हिसाब से होगा, क्योंकि हम उसमें उंगली नहीं उठा सकते, हम पार नहीं पा सकते, हम उसको समझ नहीं सकते बिल्कुल किसी भी प्रकार। तो नेति नेति जो वेद और शास्त्र कहते हैं, नेति नेति तो वही है कि जो भी कुछ कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं और उसमें हमारा कोई बस नहीं है। तो जो भी कुछ करना है उन्हीं को करना है, हमें उसमें कुछ बोलना नहीं है, शायद ऐसा है। हरे कृष्ण, ठीक ऐसे ही है ना प्रभु जी? यस माता जी, हरे कृष्ण। चलिए ओके, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हमारे आज। तो आशा करता हूँ कि मतलब पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, शिखा माता जी, बेशक आप नॉर्मल एक्टिव न रहते हैं, ऐसे बाकी और भक्त भी हैं, लेकिन अगर आपके मन में कुछ जिज्ञासा है तो प्लीज़ यहाँ पे शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिज्ञासा नहीं, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अगर इस टाइम 42 लोग हैं तो मैं 100% बोल सकता हूँ 42 के मन में जिज्ञासा अवश्य होगी जो आपने प्रश्न किया, बस अब आप माध्यम बने हैं उस प्रश्न का। और मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने डायरेक्टली आपका नाम लेकर के, एग्जाम्पल लेकर के ऐसे कुछ बोला कि आप पहले नहीं आए, ये नहीं आए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट उद्देश्य आपका बहुत अच्छा था और आपकी वजह से बाकी सबको भी लाभ मिला उससे। तो आप सभी से
आशा है कि आप लोग जिज्ञासा करेंगे और इस तरह से हमारे जो चर्चा है इसको और फलित करेंगे। हरे तो कृष्ण आइए, प्रभु जी, बराबर बोले आप। ऐसे सबके मन में जिज्ञासा होती है और एक जन प्रश्न करता है लेकिन वो सबको उसका ज्ञान हो जाता है। यस यस यस, थैंक यू। तो आइए हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके और वैष्णव महामंत्र बोल के आज की कक्षा को विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री गोपाल श्री राधा माता की जय। हरे